इंडिया गठबंधन को लेकर गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, वो चाहे कितने भी इंडिया अलायंस के सांसदों को निलंबित कर ले, लेकिन हम डरने नहीं वाले, हम पीछे हटने नहीं वाले। हम तो हमारी मांग है वो रखेंगे सदन के अंदर, सदन के बाहर, क्योंकि एक राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। गृह मंत्री को अपनी जिम्मेवारी कबूल करनी पड़ेगी। वो स्पीकर के कंधे पर अपनी जिम्मेवारी सौंप नहीं सकते, तो हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। सुप्रिया सुले हैं, देखिए तमाम पोस्टर के साथ वो अंदर जाने की तैयारी कर रही है और ये तय किया गया है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है उसी तरह से चलेगा। क्या फैसला लिया गया है? लगातार आधे से ज्यादा एमपी आधा से ज्यादा नहीं, गलत है। डेमोक्रेसी की हत्या है। लोकशाही से देश चलेगा। हम सिर्फ क्या मांग थी, हमारी मांग थी सिर्फ चर्चा करिए। चर्चा की मांग पे हमारे 90 लोग आप निकालेंगे। ये क्या हो रहा है देश में? ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आज हाउस में क्या करने जा रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि 2-3 पोस्टर है जिसमें प्रधानमंत्री का भी चेहरा है। इस पीछे वाले पोस्टर में बहुत सारे पोस्टर्स है, सब इंडिया अलायंस से बना है। अभी हम लोग तो अंदर जा रहे हैं, देखते क्या होगा। लड़ेंगे लेकिन जरूर। Who else is there with us? आप लोग पर भी गाज गिर सकती है सुप्रिया जी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। उसमें क्या है, हम सब साथ है और लड़ेंगे। ये जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश, जो बिहार के विकास पुरुष हैं और जिन्होंने बिहार के विकास को एक नई दिशा और दशा दी और बिहार को जिन्होंने एक पहचान दिया, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़े, भाजपा के विरोध में लड़े, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे, वरना किसी दूसरे इंडिया गठबंधन में कोई वैसा दूसरा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके और प्रधानमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ें तो हम कभी सफल हो सकते हैं। और बयान भी नेहा सामने आ रहे हैं लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर, वो भी जरा सुनवाते हैं। बैठक करने आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। हमारा बेंगल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था, तो इधर ने पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। वो 100-200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदले। वो स्ट्रांग नहीं है, हम लोग वीक है, हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा सब मिलके। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित सिंह जुड़ गए हैं पटना से। सबसे पहले हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए संयोजक तक तो तय नहीं हो पाया है और जब तक बात सीट शेयरिंग और उसके फॉर्मूले पर आएगी तब तक तो सिर्फ फुटाहुआ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और इसी का फायदा जो है वो बीजेपी लेना चाहती है। वो ये कहती है कि ये जो गठबंधन जुड़े हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, ये अपने अपने फायदे के लिए आए हैं। इनको लगता है कि एक साथ आ जाइए तो हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अभी सीट शेयरिंग है, कौन नेता होगा, कौन संयोजक होगा, क्या झंडा होगा, क्या दफ्तर होगा, इस पर फैसला ही नहीं हो पाया है। आज इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक है और अगर यहाँ तक अगर नहीं हुआ है तो अब चुनाव जो है लगभग ये मान के चलिए कि 3 से 4 महीने यानी मार्च के दूसरे वीक तक जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। इसको लेकर फैसला अगर नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर समय समय पर जो है इंडिया गठबंधन को लेकर चुटकी लेती रहती है। वो ये कहती है कि बताइए आपका नेता कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ये ही जो है भारतीय जनता पार्टी को एज भी मिलता है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर भी जो है पिछले कुछ दिनों अगर आपने देखा होगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, एक दूसरे की को सीट देने तक को तैयार नहीं थे इन विधानसभा चुनाव में, तो मिलकर क्या हमको हराएंगे 2024 के चुनाव में। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उठाती रहती है और उसको मालूम है कि विपक्ष बटा हुआ है, ये कितने भी एकजुट हो जाएं लेकिन एकजुट हो नहीं पाएंगे। और इसीलिए एक बड़े नेता ने कहा था
कि ये संतरे की वो फाक है जो ऊपर से तो एक साथ नजर आती है लेकिन अंदर से अलग अलग है। ठीक है हिमांशु, रहिए जरा साथ। रोहित भी हमारे साथ हैं, और रोहित, ये नीतीश कुमार भी इसमें एक हिस्सा होंगे, क्योंकि जब भी बैठक होती है हर बार नीतीश के पोस्टर उनको प्रधानमंत्री के तौर पर, संयोजक के तौर पर, या कह दीजिए गठबंधन को के नेतृत्व के तौर पर दिखाया जाता है। आज लेकिन बाद में पोस्टर हट भी गए हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में। कल ममता बनर्जी कहती है कि पीएम का कोई चेहरा नहीं होगा, चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद पीएम का चेहरा जो है वो सामने आएगा। उल्टा आज जब बैठक से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो है एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि एक ही निश्चय है, एक ही नीतीश है, उनके नाम को आगे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जनता दल यूनाइटेड जानती है कि इस वक्त कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है, और इसीलिए 3 राज्यों में जो चुनाव हारी है कांग्रेस, उसके बाद पूरा फोकस जो है अब वापस नीतीश कुमार पे आ गया है कि क्या नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी आज मिल सकती है, क्या संयोजक बनाया जा सकता है। और इसी को लेकर जेडीयू भी लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार के समर्थन में। लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार के समर्थन किया है प्रधानमंत्री के लिए। वो भी चाहते हैं कि कोई बिहार का नेता ही प्रधानमंत्री बन जाए। तो उनकी तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नीतीश अगर दिल्ली जाएंगे तो तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता मिल जाएगी। तो सब यहाँ पर एक तरीके से जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सबका नजर आ रहा है, और इसीलिए और विरोधाभास जो है साफ तौर पर गठबंधन के अंदर, ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, नीतीश कुमार की पार्टी कुछ कह रही है। इससे स्पष्ट है अर्पिता की इंडिया गठबंधन में दिखाने के लिए तो चलिए अब इस वक्त सब लोग साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर जो है एक दूसरे के खिलाफ ही बहुत सारे जो है विरोधाभास है। अर्पिता, जाहिर तौर पर ये विरोधाभास आने वाले वक्त में और ज्यादा मुखर तौर पर सामने आएंगे, लेकिन सुबह हमने पोस्टर देखे थे कि कैसे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं, साहिल जोशी जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। साहिल, उद्धव का ये कहना कि पहले संयोजक तो नियुक्त करिए, जाहिर तौर पर कई बड़े संकेत देता है कि असंतुष्टि अभी से है इस गठबंधन को लेकर। देखिए, हमको इसको दूसरे तरीके से इस खबर की तरफ देखना चाहिए। दरअसल पहली बार 2 पार्टियां इस इंडिया गठबंधन की ये मांग कर रही है कि कन्वीनर की नियुक्ति होनी चाहिए। शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया है कि मोदी के सामने अगर इंडिया अलायंस को जीतना है तो ये कहकर काम नहीं चलेगा कि हमारे पास कई सारे चेहरे हैं, उन्हें एक चेहरा प्रोजेक्ट करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि शिवसेना नीतीश कुमार के नाम पर राजी है, और उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार का नाम कन्वीनर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन मुंबई की मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस का भी एक धड़ा ये चाहता है कि किसी को भी कन्वीनर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। अभी भी कांग्रेस अपने पत्ते खुले रखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो 100 से ज्यादा सीटें शायद जीत सकती है अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो। आज के एडिटोरियल में भी, अगर सामना के एडिटोरियल में कांग्रेस पर तंज इस बात को लेकर है कि कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें जीतनी पड़ेगी, ये दिखाने के लिए कि वो इस पूरे गठबंधन की अगुवाई कर रही है। एक तरीके से ये उन्होंने एक तंज कसा है। अगर नहीं तो आपको कोई कन्वीनर नियुक्त करना पड़ेगा, आपको मोदी के सामने एक ऐसा चेहरा रखना पड़ेगा कि जिसके नाम पर इंडिया अलायंस वोट मांग सके। ये कहकर काम नहीं चलेगा कि हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं और हम लोग मोदी के सामने एक चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तो उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि बेसिकली मोदी जिस तरीके से अपना चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी जिस तरीके से अपना चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से इंडिया अलायंस को एक यूनाइटेड ब्लॉक के तौर पर लड़ना चाहिए। और अगर वैसे लड़ना है तो आपको एक नेता का चयन करना होगा। ये पहली बार 3 मीटिंग्स के बाद पहली बार ओपनली शिवसेना की तरफ से मांग की गई। और उसी दिन जिस तरीके से रोहित अभी कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी ये बात कही गई, और ये बात तब निकली है जब एक ही दिन पहले ममता बनर्जी कह चुकी है कि जो भी कोई उम्मीदवार होगा या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा, साथ में बैठकर तय किया जाएगा। लेकिन कोई भी इस तरीके से नहीं चाहता। तो कांग्रेस पर और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस पर भी ये दबाव बनाने की कोशिश है कि एक लीडर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई की बैठक में भी यह मुद्दा निकला था, लेकिन आखिरकार ये तय हुआ कि 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और इसके वजह से अब ये मांग तेज करने की कोशिश की जा रही है।